कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान घर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स को है जो पैक करके उन्हें बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो तभी वहाँ पे एक टेरी नाम का आदमी घुस आया और वो सारे पैसे उठा के भाग गया और कुछ ही टाइम में वहाँ पे उसे पुलिस ने पकड़ के घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि टेरी पहले स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी हुआ करता था और उसने अपने समय में काफी मेडल्स भी जीते थे। और इतना ही नहीं, उसने इराक, अफगानिस्तान जैसे बड़े बड़े देशों की लड़ाई में यूएस की तरफ से जंग लड़ी थी। उसका रिकॉर्ड देखकर सुपरिंटेंडेंट हार्वी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि देख, फौजी होकर तुमने चोरी क्यों की। तब टेरी ने कहा कि जब सरकार को फौज की जरूरत होती है तब तो उनको बुला लेते हैं और उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं, पर जब वो फौज से निकल जाते हैं तो उनको भूल जाते हैं। और उसके बाद उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और उसको इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है और आखिरकार उसे चोरी का फैसला लेना ही पड़ा। ये सुनकर हार्वी ने उसे ऑफर देते हुए कहा कि वो उसे एक मिशन पर भेजना चाहता है। खबर ये थी कि जेल का वार्डन लूकस जेल में गैर कानूनी लड़ाई करवाकर पैसे वसूल रहा है और इतना ही नहीं बल्कि उसके जेल में जो है ड्रग्स का काला धंधा भी चल रहा था और उसकी माफिया डॉन के साथ भी काफी अच्छी जान पहचान है, इसलिए उसे पकड़ पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। हार्वी चाहता था कि टेरी कैदी बन के वहां पर जाए और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करे ताकि हार्वी उसका सच दुनिया के सामने ला सके। और हार्वी ने कहा अगर ये मिशन पूरा करता है तो वो उसकी बेटी के इलाज का सारा खर्चा भी उठाएगा और उस पे लगे सारे इल्जाम भी माफ करवा देगा। ये बात सुनकर टेरी राजी हो गया। फिर हार्वी ने बताया कि उसे जेल के कमरे में ही एक फोन मिलेगा जिसके जरिए उसे वहाँ से सबूत इकट्ठे करके हार्वी के पास भेजने होंगे। इसके बाद टेरी ने अपनी बेटी से मिलकर उसे अलविदा कहा और अगले ही दिन टेरी को जेल भेज दिया गया। जेल में लेफ्टिनेंट किलियन ने सभी कैदियों को जेल के नियम बताए और उन सबके गले में एक इंजेक्शन लगाया गया। असल में वो एक चिप थी जिसके जरिए उन पे नजर रखी जाती थी। उसके बाद जब टेरी अपने कमरे में पहुंचा तो उसे बिस्तर के नीचे हार्वी का भेजा फोन मिला। जब अगले दिन टेरी खाना खाने गया तो जेम्स नाम के आदमी ने उसका खाना गिरा दिया और उससे जबरदस्ती लड़ाई करने लगा। तो टेरी ने कहा कि वो यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया। उसके बाद जब वो बाहर गया तो फ्रू नाम का कैदी उसके पास आया और उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन टेरी उसका ऑफर ठुकरा के वापस आ गया। उसके बाद जेम्स और उसके गुंडे टेरी पे हमला करने उसके पास पहुंचे। टेरी ने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन वो लोग टेरी पर भारी पड़ रहे थे। फिर वहाँ पे अचानक बोन्स नाम के कैदी ने आकर वहाँ पे टेरी की हेल्प की। कुछ ही पल में गार्ड्स भी वहाँ पर आ गए और उन्हें सबको पकड़ के अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। उसके बाद वार्डन लूकस ने लड़ाई करने के लिए जेम्स की अच्छे से क्लास ली। उसके बाद उसने टेरी को अपने कमरे में बुलाया और जेल में होने वाले फाइटिंग टूर्नामेंट्स के बारे में बताया। असल में लूकस पहले से ही जानता था कि टेरी फौज से है, तो उसे पता ही था कि वो अच्छा फाइटर होगा और वो चाहता था कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले। और उसने टेरी को लालच देते हुए कहा कि अगर वो लगातार जो है लड़ाई जीतता रहा तो वो उसे रिहा कर देगा और वो आजाद होकर अपनी बेटी से मिल सकता है। और उसके बाद उसने टेरी को फाइटिंग सूट भी दिया और उसने ऑफिसर जीना को उसे एक नए कमरे में छोड़ने को कहा और उस कमरे में बोन्स भी था और तभी उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। तो उसके बाद टेरी ने हार्वी को मैसेज करके बताया कि यहाँ पे गैर कानूनी लड़ाई करवा के जुआ खेला जा रहा है। दूसरी तरफ बोन्स ने जेल में अलग अलग टेररिस्ट की गैंग के बारे में बताया। उसने बताया कि फ्रू जेल के गेम्स का चैंपियन रहा है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। उसके बाद शाम को गार्ड्स जो है टेरी को अंडरग्राउंड जगह पर लेकर गए जहाँ पर मुकाबला होने वाला था। इन फाइट्स के अंदर कोई भी नियम नहीं होते थे और इन्हें बाहर बैठे कैदी और अमीर लोग इन्हें देखकर सट्टा लगाते थे। जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो टेरी ने सबूत के तौर पर यहाँ पे एक वीडियो बना ली और दूसरी ओर वार्डन गेम के मजे लेने लगा। ये मुकाबला फ्रू और दो कैदियों के बीच था, पर फ्रू ने बड़ी आसानी से दोनों को चित कर दिया। उसके बाद टेरी की बारी आई। जब टेरी की बारी आई तो उसे एल एम्पिरियो नाम के आदमी के साथ लड़ना था जिसके दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे थे। तो टेरी के दोस्त बोन ने जो उसे पहले ही इसकी कमियों के बारे में बता दिया था, तो इसलिए टेरी ने एक ही मुक्के में उसका गेम खत्म कर दिया। गेम खत्म होने के बाद फ्रू लुकस के पास पहुंचा क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि चैंपियन बनने के बाद वो उसे रिहा कर देगा। तो इस पे लुकस ने कहा कि उसे एक और गेम जीतना होगा। तभी फ्रू ने उसे धमकाते हुए कहा अगर इस गेम के बाद उसने उसे रिहा नहीं किया तो वो अपनी गैंग के साथ मिलकर जेल में हंगामा कर देगा। असल में फ्रू बहुत ताकतवर था, इसलिए वो जेल में ज्यादातर कैदियों का बॉस बन चुका था। 2 दिन बाद टेरी को एक वकील मिलने आई जिसका नाम जेनिटी था। वो फौज की वकील थी, इसलिए वो केस लड़के उसे रिहा करवाना चाहती थी। क्योंकि टेरी तो एक मिशन पे था, इसलिए जेनिटी को केस लड़ने से मना कर दिया और इसके बाद वो बोन्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लग गया क्योंकि उसकी नेक्स्ट फाइट बहुत भयंकर होने वाली थी। कुछ ही समय में मुकाबले का दिन आ गया और लड़ाई स्टार्ट होते ही उसने एक ही झटके में अपने सामने पड़े ओपोनेंट को घायल कर दिया। मैच इसके शुरू होने से पहले ही खत्म होने लगे। खैर उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। फिर उसने बॉन से पूछा कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, तो उसने बताया कि उसकी बहन के साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की थी और उसने गुस्से में उस आदमी को मार डाला, इसलिए उसे जेल हो गई। फिर टेरी ने कहा कि वो जानता है कि बोन्स बुरा आदमी नहीं है,
और दूसरी ओर टेरी की ताकत देख के जेल्स के सभी कैदी जो हैं उसे अपना खतरा समझने लगे थे। इसलिए एक दिन दो कैदियों ने आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया और तभी ऐन वक्त पर ऑफिसर जीना उसे बचाने आई। तभी एक कैदी का चाकू जो है ऑफिसर जीना पर लग गया और वो भाग गया। तभी टेरी ने उसे जल्दी से जल्दी मेडिकल रूम में पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। उसके कुछ देर बाद लुकस ने अपने ऑफिस में उसे बुलाकर जेनी की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहा, क्योंकि अगर वो मर जाती तो उसकी नौकरी जानी पक्की थी। फिर तभी टेरी ने लुकस से कहा कि वो फ्रू से मुकाबला करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के जाना चाहता है। लुकस जानता था कि फ्रू के गुंडों ने ही उस पर हमला किया था। तभी उसने अपने गार्ड को बोलकर उन लोगों को मरवा डाला, क्योंकि उन्होंने जेल का नियम तोड़ा था। अपने साथियों की मौत से फ्रू भड़क उठा और टेरी को चुनौती देने जा पहुंचा, पर टेरी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी ट्रेनिंग पे लगा रहा। तो तभी उसने हार्वी को मैसेज करके बताया कि उसका मुकाबला जल्द ही जेल के चैंपियन फ्रू से होने वाला है। और वो दिन फाइनली आ ही गया। लुकस ने फ्रू और टेरी की लड़ाई का आगाज कर दिया और गेम स्टार्ट हुआ तो दुनिया भर की जनता अपने मनपसंद खिलाड़ी पर सट्टा लगाने लगे। कुछ ही पल में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पे भारी पड़ने लगे। शुरुआत में तो मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन टेरी ने जल्द ही अपने जबरदस्त हमलों से उसकी चटनी बना दी। उसके बाद टेरी ने हार्वी को मुकाबले के सबूत भेजे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। और इधर दूसरी तरफ फ्रू की हार के बाद सभी टेरी को अपना हीरो समझने लगे और अब टेरी चैंपियन बन गया था। इसलिए लुकस ने उससे हाथ मिलाने को कहा और सभी कैदियों पर अपना हुक्म चलाने के लिए कहा, लेकिन टेरी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके बाद लुकस ने अपना खुफिया बिजनेस दिखाया, जहाँ पे सभी ड्रग्स पैक कर रहे थे। वो चाहता था कि टेरी भी उनके साथ मिलकर ये धंधा चलाए, लेकिन टेरी ने कहा कि वो सोच के बताएगा। और उसके बाद उसने सबूत के तौर पर थोड़े से ड्रग्स चुरा लिए। और उसके बाद लुकस जो है उसे ऑफिसर हार्वी के पास लेके गया और उससे पता चला कि वो दोनों तो शुरुआत से ही मिले हुए थे। वो जानते थे कि टेरी एक बढ़िया फाइटर है, इसलिए उन्होंने उसे जेल में घुसाकर अपने फायदे के लिए उसका यूज किया। टेरी की फाइट से आज उन्होंने करोड़ों का मुनाफा कमाया। अब उनका प्लान था कि वो टेरी से जेल के सभी चैंपियन से लड़ाई करवाएंगे। ये सब सुन के तो टेरी के होश ही उड़ गए। उसके बाद उन्होंने टेरी को जबरदस्ती उनकी टीम में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन टेरी नहीं माना। फिर उसके बाद उन्होंने उसके दोस्त बोन को जान से मारने की धमकी दी, तो टेरी को मजबूरन हाँ करनी पड़ी। उसके बाद वो बोन्स के साथ मिलकर कमरे में लौट आया और उन दोनों ने मिलकर दुनिया के सामने जो उनके एक काले धंधों का पोल खोलने का फैसला लिया। और उसके बाद उसने अपने वकील जेनिटी को बुलाया और उसने चुपके से लुकस के सभी कामों की चिप दी उसे। और उसके बाद जेल के बाकी कैदियों को भी उसने अपने साथ कर लिया, क्योंकि वो सभी लुकस की तानाशाही से परेशान थे। उसके बाद दूसरी जेल का वार्डन अपने चैंपियन चाका को लेके वहां पहुंचा। उसने लुकस के साथ $10 लाख का शर्त लगाया और चाका और टेरी का मुकाबला कराने को कहा। आखिरकार लुकस मान गया। कुछ ही समय में मुकाबला शुरू हो गया। उसके बाद टेरी ने चुराए हुए ड्रग्स का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया ताकि वो देख ना पाए, और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने शाका को बुरी तरह पीटा। और तभी टेरी ने बाकी कैदियों को इशारा किया और उन्होंने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। क्योंकि कैदियों की संख्या ज्यादा थी तो गार्ड उन्हें नहीं रोक पाए और देखते ही देखते सभी गार्ड्स मारे गए। और तभी एन वक्त पे पुलिस वहां आ पहुंची, क्योंकि जेनिटी ने वार्डन के सारे सबूत जो है पुलिस को दे दिए थे। और अब हार्वी और लुकस का पर्दा फाश हो चुका था और इधर लुकस भागने की फिराक में था और टेरी ने उसका रास्ता रोक लिया और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लुकस ने उस पर खूब गोलियां चलाई, लेकिन टेरी ने उसका दिया हुआ बुलेट प्रूफ सूट पहना हुआ था, इसलिए उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। तभी पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और जेनिटी ने पुलिस को बताया कि वो सारे सबूत हैं जो वो टेरी ने ही इकट्ठे करे थे। आखिरकार टेरी की बहादुरी की वजह से इतने बड़े काले धंधे का खुलासा हुआ, इसलिए सरकार ने उसे रिहा कर दिया और उसकी बेटी की इलाज का खर्चा भी उठाया। और जब टेरी जेल से निकला तो सभी कैदियों ने उसके लिए तालियां बजाई और जब उसकी बेटी का इलाज खत्म हुआ तो उसे गले लगाकर वो अपने घर ले आया। और उधर लुकस और हार्वी को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अब उनके हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं था। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।